अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू लिखना सीखे इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 43 पार्ट नंबर 43 पढ़ेंगे। और आज के इस सबक में हम पढ़ेंगे फ़ा, कौफ दो नुक्ते वाला और काफ और गाफ, ये चार हरफ के कुछ अल्फाज लिखे जाएंगे और उसके कुछ सेंटेंस लिखे जाएंगे जो कि सीरीज़ वाइज चलता आ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो काफ से एक लफ्ज़ बनेगा वो है, देखिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ काफ और ये सीन। ठीक है, ये डंडी वाला काफ या छोटा काफ भी कहते हैं इसको, किस। ठीक है, किसने काम किया, किस वजह से, तो वही किस। और अगर इसी को ये काफ, ठीक है, और ये सीन और ये इसको या के साथ मिला देंगे तो ये बन जाएगा किसी, है ना। किसी कहते हैं ना, किसी के पास नहीं है, तो ये इसी तरह आएगा किसी। अब इसके बाद गाफ है, तो गाफ से क्या लफ्ज़ बनेगा, गाफ और देखिए ये गाफ की दो लाइन आती है, आपको याद होगा, गाफ और ये पे बन जाएगा ये गप, है ना, गप। अब इसके बाद भी एक लफ्ज़ है जो मतलब आपको याद रखना भी है, काफ से है काफ वाव और अलीफ होगा और इसके बाद फिर गुन्ना होगा, काफ नून वाव अलीफ गुन्ना। गुन्ना कुआं में गुन्ना आएगा। ठीक है, इसके बाद फ़े वाला लफ्ज़ हम लिखेंगे तो फ़े और रो और ये शीन क्या बन जाएगा, फ़र्श। ठीक है, देखिए अब इसके बाद है कौफ वाला लफ्ज़, दो नुक्ते वाला, फ़ा की तरह ही आता है लेकिन इसमें दो है, तब इसको कौफ रो अलिफ मद और ये बहुत बाबरकत लफ्ज़ है कुरआन में कौफ आएगा, कुरआन कुरआन। ठीक है, इसके बाद है काफ और ये पे और अड़ा, क प और अड़ा अलिफ कपड़ा। ठीक है, कपड़ा, देखिए इस तरह लिखा जाएगा। इसके बाद है गाफ से हम लिखेंगे एक लफ्ज़ और है गाफ और ये है और रो अलिफ, ये हो जाएगा गहरा। कहते हैं ना कुआं गहरा है, तो ये गहरा। इस तरह अब सीन, ठीक है, ये जीम दाल और ये है भी आ गया। ठीक है, हे का भी सबक सजदा। और इसी तरह एक और लफ्ज़ दिया हुआ है उर्दू की पहली किताब में, सीन खो सख और ता सख्त। सख्त के बाद गाफ वाला लफ्ज़ हम लिखेंगे गाफ नून अलीफ ये गुना और है गुना। ठीक है, और इसके बाद का लफ्ज़ होगा गाफ नून दाल। ठीक है, गाफ नून दाल है गंदा, गुना गंदा। अब आइए इसी के सेंटेंस भी लिखते हैं, इसी से मुताल्लिक़ इनमें काफ, है ना, गाफ और कौफ ये हुरूफ आएंगे। वो है गप न हाँक, हाँक में नून आएगा बीच में। ठीक है, यानी जो गप्पे लगाता है ना भाई, गप ना हाँक बड़ी। इसके बाद है पे अलीफ और ये नून या पानी साफ है, पानी साफ है। ठीक है, इसके बाद है काफ पे और ये अड़ा, पहले भी ये लफ्ज़ आ चुका, कपड़ा गंदा। देखिए गंदा है, बिल्कुल मैं इजी करके आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कपड़ा गंदा है। के बाद है काफ और ये लाम हो गया कल। देखिए हे रो हर और ये गाफ और जा, कल हरगिज़ न जाना, कल हरगिज़ न जाना। के बाद का जो लफ्ज़ है वो है फ़े रो और ये शीन फ़र्श जिम हा और अड़ा, फ़र्श झाड़ कर काफ रे कर बे और ये चे और हे मिलकर छ बनता है। ठीक है, ये बी छा दे, फ़र्श झाड़ कर बिछा दे। देखिए इसके बाद बहुत ही कमाल का लफ्ज़ है, सेंटेंस है। देखिए कौफ रो ये ऊपर लिख चुका था, आप समझ गए होंगे, कुरान का अदब फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, कुरान का अदब करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद है ये काफ और सीन जो पहला हमने लिखा ना, ये किस का
ठीक है, चे और हे मिलकर छ, छाता, ठीक, किसका छाता है। नुक्ते लगाने का ध्यान में रखना है ना, ऐसा नहीं जैसे मैंने पूरा लफ्ज़ लिखा फिर नुक्ते लगाए, तो मुझे ध्यान में था कि मुझे नुक्ते लगाने, ऐसा ना हो के रह जाए वरना भी समझ में नहीं आएगा। ये किसका छाता है। देखिए इसके बाद है काफ है, फिर ये चे और हे मिलकर छ बन जाता है, तो ये बन जाएगा कुछ, सीन अलिफ सा, मीम अलिफ मा और नून, कुछ सामान ले, लाम या लेता जा, कुछ सामान लेता जा, ठीक है, काम लग जाएगा। है काफ नून वा और ये गुन्ना, ठीक है, कुआं गहरा है, ठीक है। इसके बाद का जो सेंटेंस है वो है, ये गाफ में हा आएगा, ठीक है, जब घड़ी लिखेंगे, घर में भी गाफ हा और ये अड़ा, घड़ी, ये गाफ मीम, ठीक है, क्या हो जाएगा, घड़ी गुम नहीं हुई, ठीक है, घड़ी जो है वो गुम नहीं हुई, ठीक है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आगे पार्ट नंबर 44 में 44 में आगे वाले पैराग्राफ को हम प्रैक्टिस करेंगे।